नमो नारायण। चलिए एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। पहले हम तय करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यदि सोच रहे हैं तो कब तक और कैसे, क्या ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करेंगे। टाइमलेस और जनरल रेटिंग है। ठीक है, यूनियन, एंजल ऑफ लव, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, द थिंकिंग मैन। सोचने का नाम लिया और थिंकिंग मैन कार्ड। मैं तो खुद ही बहुत सरप्राइज होती हूँ, और जितना मैं रीडिंग करती हूँ धीरे धीरे मैं समय के साथ और भी ज्यादा पैशनेट होती जाती हूँ। इनके मिरेकल्स मुझे बांधते चले जाते हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल चेमुअल, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, मैन होल्डिंग अ कॉइन। आई होप कि सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। द गार्डन एंड द गेट। हाँ जी, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच जरूर रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन, आप भी उनके दिमाग में हैं और वो आपके दिमाग में। आप दोनों एक दूसरे को लगातार चेक एंड बैलेंस किए हुए, लगातार सोचे जा रहे हैं, सोचों में घिरे हुए हैं। ना वो आपके बारे में सोचना बंद कर पा रहे हैं, ना आप उनके बारे में सोचना बंद कर पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये नहीं बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपके बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना आप अधूरे हैं। ये तो मैं फॉर श्योर बता दूं, ये निश्चित रूप से। एंजल ऑफ लव, आप जो है प्यार की देवी हैं। आपके बिना उनके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। यदि वो है भी तो बस पत्थर की तरह है, कुछ नहीं है उनके जीवन में यदि आप नहीं है तो। वो सांस ले रहे हैं और सांस में यदि खुशबू है, सांस में यदि मिठास है, एक अ, धड़कन यदि जिंदा है तो बस आपके कारण है। तो आप ही उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करते हो। आपके पास वो होते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैं इस दुनिया में हूं तो क्यों हूं। भले ही वो आपको उतना सब करते हो या ना करते हो, पर आपका उनके जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानते हैं इस बात को, ये मैं बता दूं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अभी वो क्या कर रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन हुई है, क्योंकि ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड देखिए 19 है, यानी 10 कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हुआ है आप दोनों के बीच में। एक साइकिल कंप्लीट हुई है और वो अभी गहरे सोच में है, बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं कि जो भी स्थिति हुई है उस चीज को वो बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और अपने मन को भी शांत कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अपने एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को, सबको, शक्ति को, हीलिंग को अपने पास मतलब केंद्रित करना चाहते हैं, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। कुछ भी करने से पहले कह सकते हैं कि अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। तभी तभी वो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, द थिंकिंग मैन बतला रहा है कि अभी वो गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत गहरे होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। आप कितने प्रीसियस हो उनके लिए, आप कितने अनमोल हो उनके लिए, ये बात वो अब समझ पा रहे हैं। पर मैं कह सकती हूँ कि वो समझते पहले भी थे, पर अभी बहुत गहराई से सोच रहे, मतलब पूरी फोकस्ड जो है ना वो आपके ऊपर लगा के रखा है। ये भी देखिए 4 6 10, ये भी 10, ये भी यहाँ कंप्लीशन पूरी तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन तो जरूर से आ चुका है। यहाँ देखिए 10 है, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ देखिए 10 है। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि ये जो है इतनी प्रीसियस चीज मेरे पास थी। चीज मतलब आप इसको लिटरली चीज मत लीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप इतने अनमोल खजाने की तरह उनके पास थे, जो उन्होंने रखा तो था पर उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, अब इसी बात को रियलाइज कर पा रहे हैं। और अभी उनके जो उनकी हेल्थ जो है वो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। थर्ड चक्र जो है उनके डिसबैलेंस हो सकते हैं। उन उन उनको जो स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में भी अभी इस बात को लेकर, इस बात को हजम कर पाना, इस बात को समझ पाना, पचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि उनसे एक इतनी बड़ी गलती हो गई और वो आपको लूज कर चुके हैं। क्योंकि कंप्लीशन है तो निश्चित रूप से
वो आपको लूज कर चुके हैं, और ये बात उनके दिल में और पेट में हजम नहीं हो रही है। ठीक है, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। और सेवन चक्र आर्केंजल यूरियल, यानी जो उनकी क्राउन चक्र है वो भी अवेकंड हो गई है। वो भी अवेकंड मतलब एक जो 3D रिल्म के पर्सन होते हैं वो तो पूरी तरह से ईश्वर से कनेक्टेड नहीं होते, पर एक हमारा जो अंतर मन है वो हमें जरूर एक हल्का सा आभास देता है कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ईश्वरीय जो संदेश है वो उन्हें जरूर मिल रहा है कि आप जो थे वो क्या थे, एक डिवाइन थे। उनके लाइफ में डिवाइन की तरफ से भेजे गए एक बहुत ही प्रीसियस चीज थे। ठीक है, इस चीज को वो अब समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने ये सब क्यों किया था, जो अभी वो सोच रहा है कि वो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने अपने जीवन में मनी को बहुत वैल्यू किया था। मैन होल्डिंग हो गया, उन्होंने अपने पैसे पर, अपने फाइनेंस पर, अपने करियर पर, जो 3D वर्ल्ड की जो जो भी फैसिलिटी है, जो भी चीजें हैं जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं, पैसा, करियर और स्टेबिलिटी और पब्लिक रिकॉग्निशन, ये इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा वो व्यस्त हो गए थे। बहुत ज्यादा इसी चीज पर वो फोकस्ड हो गए थे। ठीक है, और आपको उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया। जबकि आप उनके देखिए यहाँ, ये देखिए इस कार्ड को, ये दोनों कितने पिंक पिंक ड्रेस में है, यानी आप कितने मासूम, कितने प्योर थे। ये बात वो समझ पा रहे हैं कि आप कितने मासूम, कितने प्योर थे, और आप हमेशा ही उनका इंतजार करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा हो, मतलब बहुत कम उम्र से, आप बहुत कम उम्र से उनसे जुड़े हुए हों। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़े ज्यादा उम्र के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है लेडी, यहाँ जो लेडी है वो थोड़ी कम मेच्योर लग रही है, और यहाँ जो पर्सन है वो ज्यादा मेच्योर लग रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो ज्यादा मेच्योर हो सकते हैं, और आप जो है वो उनकी तुलना में ज्यादा मासूम, ज्यादा भोले हो सकते हैं। ठीक है, पर आप भी उनके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे हैं। आपकी ये स्थिति यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ तक आप पहुंच गई है। आप भी लगातार फोकस्ड है, उनके बारे में सोच रहे हैं, और अपने करियर और अपने ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अभी वर्तमान में आपके पार्टनर जो है क्या करके दिल थाम कर बैठे। पहले आप जो थे वो दिल थामे हुए थे, प्यार का प्रतीक थे। अभी आपके पार्टनर जो है वो दिल थाम कर बैठे हुए आपके लिए लव लेकर आना चाहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, अब आपकी और खुद की दोनों की ही हीलिंग करना चाहते हैं। डोर टू रोमांस, देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड है, वन बाय वन। तो आपके जीवन में वो प्यार लाना चाहते हैं, खुद के जीवन में भी। मैं बता दूं, ये जो दिल है इसकी चाबी, उनके दिल की चाबी आपके पास है, और आपके दिल की चाबी उनके पास है। ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का दिल है, ये दोनों का ही दिल है, और चाबी एक दूसरे के पास दे रखी है। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 3 3 नंबर देखिए, आप दोनों मिलके 6 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 1 6, तो ये जो है ये कंप्लीशन, यहाँ कंप्लीट हुआ है, यहाँ कंप्लीशन है, यहाँ कंप्लीशन है। तो और मैं बता दूं आप लोगों को कि हो सकता है कि एज बता दूं, 19 22 30, ये आपकी एज हो सकती है। 43 41 37 आपके पार्टनर की हो सकती है। 46 हो सकती है। 47 49 हो सकती है, आपकी एज भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से कोई एक एज आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर इन दोनों का समअप देख लीजिए। 2 2 4 4 9 13, यानी 4, फिर यहाँ पर 4 हो रहा है, तो 4 4 है यहाँ पर। 10 है, 10 है, 10 है, तो किसी तरह से अक्टूबर मंथ आप लोगों से रिलेटेड हो सकता है। 10 तारीख आपसे रिलेटेड हो सकता है। 5 रिलेटेड हो सकता है। 7 रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और 7 4 11, यानी 2 यहाँ पर फिर है, तो ये रिलेटेड आप लोगों से हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो बहुत है, आप भी उनके बारे में सोचते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपके बारे में। ठीक है, और इसके लिए वो एक्शन लेंगे, ये भी पूछ लेती हूँ एंजल से कि
यदि सोच रहे हैं तो क्या वो एक्शन लेंगे? एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर यदि उनके बारे में इतने गहरे में सोच रहे हैं तो क्या वो एक्शन लेंगे? अप्रिसिएशन, इस कार्ड को मैंने एक बार छोड़ दिया था फिर आ गया। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, द टेम्पल पाथ, अटैचमेंट, द सन, ब्रोकन हार्ट, इंडिसीजन, स्ट्रेटेजी। अच्छा, जर्नल बना रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके। अच्छा, तो एक्शन की जहां तक बात है, मैं बता दूं वर्तमान में कुछ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनका दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत तकलीफ में है, ब्रोकन हार्ट है, क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा। ये पहले बता दूं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन आई है। पहले हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और अभी खुद बहुत दुखी हुए हैं, ठीक है। और ईश्वर से जुड़ रहे हैं, टेम्पल पाथ, अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपको आपकी पहले भी प्रशंसा करते होंगे और अभी तो खास करके देख रहे हैं कि आप इतने ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आप इतने खूबसूरत हो रहे, कॉन्फिडेंट हो रहे, तो आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। वो लोगों के सामने करते हो या दिल में ही दिल में करते हो, पर प्रशंसा तो जरूर कर रहे हैं। और आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। टेम्पल पाथ, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं लगातार, ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो चले। अटैचमेंट, वो ऐसा लगता है कि आपने उन्हें एक बंधन में बांध दिया है, मतलब ऐसी बंधन से कि जिससे वो मुक्त होना भी चाहे, छूटना भी चाहे तो छूट नहीं सकते, ठीक है। और जिस किसी बुराई में थे, बुरी लत में थे, जो मास्क उन्होंने चढ़ा रखा था, वो मास्क तो उनका उतर गया है, पर आपके प्रति जो उनका लगाव है वो खत्म नहीं हुआ, या कोई ऐसी एडिक्शन है या कोई ऐसी लत है तो वो अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वो अटैचमेंट उससे अभी भी जुड़ाव है, ठीक है। द सन बतला रहा है कि आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस है, आप उनके लाइफ की जॉय है, और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो जरूर। वर्तमान में बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं, इनडिसीजन में है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि करूं क्या, क्योंकि ये एट ऑफ सोर्स का कार्ड होता है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करूं ना करूं। बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट है, बहुत इनडिसाइसिव होके हैं, अनिर्णय में पहुंचे हुए हैं। स्ट्रेटेजी, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है। ऐसे काम करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लोगों से भी हो सकता है राय मशवरा लेते होंगे, किसी नॉलेजेबल पर्सन से भी कनेक्ट होते होंगे। तो प्लानिंग बहुत सारी चल रही है और ईश्वर से तो मांग ही रहे हैं। फाइनेंशियल कांस्टेंट बता रहा है कि पैसे के लिए, जिस पैसे के लिए आपसे दूरी बनाई, वो पैसा भी वर्तमान में बहुत बुरी हालत चल रही है। फाइनेंशियल कांस्टेंट, पैसे की भी किल्लत चल रही है। द वर्ल्ड, एक फेज कंप्लीट हुआ है, यहाँ भी देखिए एक फेज कंप्लीट हुआ है। आप दोनों के बीच में जर्नी, यात्रा करना तो चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हैप्पी फैमिली आप ही दे सकते हैं। आप ही के साथ उनकी हैप्पी फैमिली है जो उन्होंने प्लान कर रखा है, और आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। पर कम्युनिटी, दो तीन लोगों के साथ फंसे पड़े हैं अभी, वे भी बतला दूं, अभी भी हैं। ये नीचे है थोड़ा छुपा हुआ, पर अभी भी हैं, खत्म नहीं हुआ। वो अटैचमेंट जो है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए इनडिसीजन में है, इसीलिए ब्रोकन हार्ट है। बात करना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं कि आऊं कि ना आऊं, करूं कि ना करूं, ठीक है। तो ये है, तो अभी तो प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजी हो रही है, बहुत सारे प्रेयर्स किए जा रहे हैं, होपफुल है, डिवाइन से गाइडेंस ले रहे हैं, बात करना चाहते हैं। थ्रोट चक्र उनकी हो सकती है ब्लॉक्ड हो, ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं। तो ये है वर्तमान में स्थिति। तो कब तक आएंगे बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि अब तक आने की मतलब प्लानिंग ही चल रही, आ नहीं रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी, और कुछ नए भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप
मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो रीडिंग भी बना दूंगी। ठीक है, होपफुल बने रहें, पॉजिटिव तो दिख रही है परिस्थिति। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और आप वैसे भी एक स्पिरिचुअल और बहुत ही अच्छे दिल के पर्सन हैं, तो आपके साथ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।